हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि जो हमारा पीजीआई रोहतक का कैंपस है वो कैसा है बीएससी नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो किसी को अगर अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, जैसे सीईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा बच्चों के अंदर कि कैंपस कैसा, हॉस्टल कैसा है, मन लगेगा नहीं लगेगा, क्या है, क्या सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको, क्योंकि बहुत कम यूट्यूब पर वीडियो मिलते हैं इनसे रिलेटेड, जेन्युइन रिव्यू जो होता है जो यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो पता है सब कुछ क्या है। तो बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में। जो यूनिवर्सिटी है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो सबको ही पता होगा, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम वगैरह ये सीईटी का वो कंडक्ट करवाती है, ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है UHSR.com। अगर आपको कुछ भी किसी भी रिगार्डिंग देखना हो, कुछ भी देखना हो, तो आप इस वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दैन आप बात करेंगे कि कैंपस कैसा है। बहुत बड़ा कैंपस है ये, और इसके साइड में MDU है। ये एक यूनिवर्सिटी हब ही है, मान लो ये एक तरह का, ये जो रोड है ना मेडिकल बोर्ड से लेके आगे तक यूनिवर्सिटी हब है ये, ठीक है। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट, मैं बात नहीं करती कि अदर कॉलेजेस में लेंगे, जैसे सुबीत हो गया, करनाला, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ के कैंपस की बात कर रही हूँ, अंदर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है। क्योंकि जो और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी मानने तो जाएंगे यूनिवर्सिटी के अंडर ही, पर मैं सिर्फ इस कैंपस की बात कर रही हूँ कैसा है। पहली बात तो अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो आपको हॉस्टल मिलेंगे, ठीक है। मेन जो वो रहता है बच्चों का कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो यहाँ से कॉलेज ऑफ नर्सिंग रोहतक से, तो आपको हॉस्टल मिलेंगे। ये है कि आपको डायरेक्ट हॉस्टल नहीं मिलेंगे, जैसे आप एडमिशन होगा तभी हॉस्टल मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़े दिन आपको पीजी में रहना पड़ेगा, देन आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे हम लोग आए थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमें पीजी में रहना पड़ा था। देन जो जैन में था 2024 का, हमें हॉस्टल अलॉट हो गए थे यहाँ, ठीक है। जो हॉस्टल की फ़ी है हमारे लिए BSc वालों के लिए वो है 9000, वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, ठीक है। और जो हॉस्टल है उसकी कंडीशन अच्छी तो नहीं है, पर सेफ्टी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि लड़कियां हॉस्टल में रहती ज़्यादा सेफ रहती है, और वो होता भी ऐसा है पीजी एज़ कम्पेयर टू पीजी, आप हॉस्टल में ज़्यादा सेफ फील करते हो, ठीक है। क्योंकि इतने सारे और आपके साथ पढ़ने वाले हैं लड़कियाँ, पीजी में तो लड़के तो नहीं होते हॉस्टल में, और जो लड़के तो हमारे कॉलेज में है भी नहीं। और जो MSc में और NPCC में है हमारे कॉलेज में, तो उनको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता। वैसे एनवायरनमेंट अच्छा है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, मन लग जाएगा आप लोगों का। और थोड़ा सा ये है कि OPD वगैरह, इमरजेंसी वगैरह, इतनी अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड होती, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छी नर्सेज नहीं है। बात ये है कि जो रेशियो है ना डॉक्टर्स टू पेशेंट्स, वो बहुत ज़्यादा है। ये है कि जैसे एम्स वगैरह में क्या होता है कि हर 20:1 होता होगा, ठीक है, कि 20 पेशेंट पे एक नर्स या डॉक्टर है। पर यहाँ पे क्या है कि बल्क में पेशेंट है, इतने हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो इस वजह से वैसे डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी एंड गुड है यहाँ पे, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है। और जो जिनको कुछ नहीं है यार, जिनके पास पैसे नहीं है, वो तो यहाँ पे प्रेफर करते ही हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना हो BSc या पैरामेडिकल में, तो सजेस्ट करूँगी कैंपस में ही आओ यहाँ पे, क्योंकि अलग लाइफ हो जाती है फिर यहाँ पे आने के बाद, आप बहुत कुछ सीखते हो अपनी ज़िंदगी से, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और क्या बात थी, स्टाइपेंड की। हाँ, यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है, ठीक है। बाकी का मुझे पता नहीं, हमें मिलता है, बाकी को MSc वालों को नहीं मिलता, NPCC का मुझे पता नहीं, पोस्ट बेसिक को भी शायद नहीं मिलता, ठीक है। स्टाइपेंड कभी एक आपका अच्छा हो जाएगा, ये नहीं है कि 500 रुपये से कुछ हो जाएगा या 1000 रुपये से कुछ हो जाएगा, पर ये है कि आप ड्यूटी कर रहे हो तो उसका कुछ मिल रहा है तो आप खुश होकर ड्यूटी करोगे, ठीक है। और मैस में खाना देखो यार, कहीं भी खाना खाओगे घर जैसा कहीं नहीं मिलेगा, पर ये है कि अगर इकोनॉमिकली भी सही है मैस का खाना, ठीक है। जैसे डाइट होती है हमारी 40 रुपये की एक डाइट होती है, और अगर आपने मैस में रजिस्टर करवाया है 1000 रुपये आपसे वो सिक्योरिटी फी लेंगे जब आप
मतलब आपकी नर्सिंग हो जाएगी तो आप जाओगे तो फिर आपको वापस कर देंगे वो। तो ये है कि 40 रुपये एक डाइट के ऊपर, 30 डाइट तो कंपलसरी, आप खाओ ना खाओ उनके पैसे मतलब 1200 रुपये और 200 रुपीज़ सर्विंग चार्ज है, तो 1400 रुपये तो महीने में आपको देने ही देने। आप खाओ एक दिन और खाओ 30 दिन, ठीक है। और जितनी आपकी एक्स्ट्रा डाइट होगी, जैसे आप शाम को भी खाते हो, और सुबह के तो अलग पैसे लगते हैं, जैसे आप चपाती खाओगे तो उसके अलग पैसे, कुछ और चीज़ खाओगे तो उसके अलग पैसे, ऐसे होता है, ठीक है गाइस। और गाइस कैंपस अच्छा है, सब कुछ है यहाँ पे कैंपस में। हमारे हॉस्टल के साइड में प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड नहीं बोलेंगे उसको, बड़ा ग्राउंड है वो, ठीक है। आपको दिखा देंगे कभी अगर आप बोलोगे तो। उसके बाद ग्राउंड भी है, मार्केट भी है, सब कुछ है यहाँ पे। अगर आप खेलना है, कोई खेलना चाहता है खेल भी सकता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर खेल लेते भी हैं बच्चे, और अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। किसी को पढ़ना तो लाइब्रेरी भी है, और कई इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होगी जैसे MDU वगैरह की अलग बात है, पर अदर मेडिकल कॉलेज में इतनी लाइब्रेरी नहीं होती। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी अलग है, कॉलेज की लाइब्रेरी अलग है। और सबसे मेन बात कि आपको अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो किसी भी कोर्स में, तो आपको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा इतने सारे पेशेंट से, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, और उसका नेम भी है, ठीक है। और जो आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनको पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं, आधे बच्चे को पता भी होगा। एक्सटर्नल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारा फार्मा है, पैथो की बात, तो आपको उनकी डायरेक्ट जो है ना डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। डिपार्टमेंट इन द सेंस कि जहाँ पे पेशेंट का जो, जैसे किसी को कैंसर है, ऑन्कोलॉजी, तो आपको पता होगा FNSC करते हैं। FNSC को किसी को पता हो तो सही है, नहीं आप पढ़ लोगे थोड़े दिन बाद। हिस्टोपैथोलॉजी का पता होगा, फिर FNSC करते हैं। तो वो जो सैंपल जाते हैं ना, वो वहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे फार्म हो गया, पैथ हो गया, इनमें जाते हैं, तो वो होता है डिपार्टमेंट, और हमारी क्लास में ही लगती है। तो आप सोचो कि एक क्लास में बैठ के पढ़ना और एक ऐसे प्रैक्टिकल में जाके पढ़ना कितना ज़्यादा अलग है। जो और कॉलेजेस या फिर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, उनके पास डिपार्टमेंट भी नहीं होते, क्योंकि उनके पास तो हॉस्पिटल ही नहीं है। अगर हॉस्पिटल होगा तो आपको डिपार्टमेंट में नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि कोई ये तो नहीं दिखाएगा आपको कैसे चेकअप किया जा रहा है, देखो इसका कैसे हम चेक कर रहे हैं, इसमें ये बिनाइन ट्यूमर है, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, पर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ एक्सपोजर में। तो गाइस मैं तो प्रेफर करूँगी, अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा और लगाओ, यहाँ पे ही लो एडमिशन, ठीक है गाइस। तो ये था इस कैंपस के बारे में। अगर आप कुछ भी और जानना हो या मैंने छोड़ दिया हो, हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो गाइस बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।